गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सनी वैश एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ई स्टडी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक विशेष पर वीडियो बनाता हूँ और हर टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मेरे दो टॉपिक चल रहे हैं, एक इवनिंग में चल रहा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, एक मॉर्निंग सेशन होता है जिसमें हम वोकैब का सेशन चलाते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा मॉर्निंग टॉपिक जो कि वोकैब से रिलेटेड होता है, जिसमें पढ़ते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स से रिलेटेड टॉप 10 वोकैब्स के बारे में। ये वोकैब्स हम सिर्फ 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये पूरा सेशन हमारा सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है और इस 5 से 10 मिनट में हम इन न्यूज़पेपर से रिलेटेड टॉप 10 वोकैब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं आज का जो वोकैब सेशन है वो किस इंग्लिश न्यूज़पेपर से रिलेटेड, यानी कि आज 26 जून का जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड ये टॉप 10 वोकैब्स हैं, जिनमें पहला वर्ड क्या है देख लेते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है? बौद्धिक। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी मीनिंग को याद करना है तो सबसे पहले उसके अर्थ को समझें और अगर अर्थ को हिंदी में अपने हिसाब से तोड़ें ताकि उसको सही से समझ पाएंगे और तब उसका अर्थ अच्छे से निकाल पाएंगे। जैसे बौद्धिक मीन्स क्या होता है, एक तरीके से अगर देखना चाहे तो बौद्धिक मतलब जो बुद्धिमान होता है उसको बौद्धिक बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर बौद्धिक समझेंगे तो शायद हमें उसका अर्थ या उसकी मीनिंग बनाने में परेशानी होगी, लेकिन अगर बुद्धिमान समझते हैं तो उसको समझने में आसानी होगी। जैसे बुद्धिमान की मीनिंग हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मीनिंग हो सकता है सभी के मन में आता है और हो सकता है किसी के ऐसा भी हो जिसके मन में नहीं आता, लेकिन मोस्टली ये हो जाएगा कि अगर सिंपल मीनिंग रखते हैं तो हमें वो याद आ जाती है, उसके थ्रू हम ये जो मेन वर्ड होती है उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमें याद आएगा कि बुद्धिमान, तो बुद्धिमान के लिए हमें याद होगा कि अपने पहले अपने शब्दों में तोड़ा कि हाँ बौद्धिक मतलब बुद्धिमान से समझा, बुद्धिमान मतलब वाइज, खुद ही इंग्लिश में भी निकला। अब इस वाइज की सिनोनिम क्या होती है उससे हम इसको याद कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल। और सीधे याद हो जाए तो सीधे याद करें, और उसकी सिनोनिम्स क्या होती है यहाँ पर? नोएटिक, वॉइस और हेड पीस। हेड पीस का मतलब वही कि यानी कि मुख्य, एक तरीके से मुख्य भाग एक तरीके से। तो वो क्या है, यानी कि किसी को मुख्य भाग बनाने, यानी कुछ अलग होगा उसमें इसीलिए बनाएंगे, तो वहां से इसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से सारी वोकैब्स को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं वर्ड नंबर 2 यहाँ पे क्या है, लेजिटिमेसी। इसमें इसका मीन्स क्या होता है? वैधता। ठीक है, ये था बौद्धिक यानी कि यहाँ पर बुद्धिमान की बात, ये हो रहा वैधता। ठीक है, अब वैधता का मतलब क्या होता है? वैधता मतलब उसकी कि कब तक से मतलब कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू है, यानी उसकी वैलिडिटी कितनी है। ठीक है, तो उसको यहाँ से याद, वैधता जब शब्द आता है तो इंग्लिश उसकी खुद ही समझ में आने लगती है, यहाँ वैलिडिटी। ठीक है, तो यहाँ से याद करें और उसके बाद इसकी सिनोनिम याद करें। तो लेजिटिमेसी मीन्स क्या हो गया? वैधता। सिनोनिम क्या होगी? वैलिडिटी और लीगलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट एक और कौन सी है? विगोर। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड नंबर 3 यहाँ पे क्या? पैराडिज्म। पैराडिज्म मीन्स क्या होता है? मिसाल। अब जैसे मिसाल आया तो मिसाल का मतलब शायद ही ना समझ में, लेकिन अगर उसको समझने की कोशिश करें तो समझ आए। मिसाल कब देते हैं? यानी किसी से जब कंपेयर करते हैं। कंपेयर कब करते हैं? जब किसी का उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण देने का मतलब, उदाहरण से हमें समझ में आएगा, यानी एग्जाम्पल। ठीक है, तो इससे हम आसानी से याद कर पाते हैं। एग्जाम्पल हो गया, और क्या हो सकते हैं? प्रोटोटाइप। नेक्स्ट कौन सा? मॉडल। अब जैसे कि मॉडल क्या होता है, दिखाते हैं। मॉडल किस लिए बनाते हैं? यानी कि इसका सैंपल बनाते हैं कि हाँ ऐसे सैंपल हुआ, मॉडल हुआ, ये सब इसीलिए बनाते हैं ताकि आगे की जो हमारे, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का एक मॉडल बना लेते हैं कि हाँ ये कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यानी मॉडल क्या हो जाता है? एक तरीके से मिसाल हो गई या उदाहरण हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड नंबर 4 क्या है यहाँ पे? रिजिम। रिजिम मीन्स क्या होता है? शासन। शासन करना। और किसके मीन्स होता है? रूल मीन्स शासन करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन होता है। डिस्पेंसेशन मीन भी क्या होता है? शासन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड नंबर 5। वर्ड नंबर 5 यहाँ पे क्या? एलियनेशन। एलियनेशन मीन्स क्या होता है? अलगाव की भावना, यानी किसी को अलग करना या सेपरेट करना। खुद समझ में आता है, जैसे ही हम लोग अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करते हैं तो अगर हमें उसकी मीनिंग कहीं पे भी हमने पढ़ी होगी तो उसकी सिंपल मीनिंग हमारे दिमाग में तुरंत आती है। ठीक है, तो अलग करने की मतलब सेपरेट करना। आइसोलेट करना वर्ड इस टाइम बहुत ही चल रहा है, तो वो आइसोलेशन। डिटैचमेंट, सेपरेशन, ये सभी क्या है? एलियनेशन के सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्या? वर्ड नंबर 6 क्या यहाँ पे क्या? मोबिलाइज। मोबिलाइज मीन्स क्या होता है? संगठित होना। सिनोनिम क्या है इसकी? रेजिमेंट, मेल्ड और रैली। अब जैसे संगठित होना तो मतलब क्या हुआ, यानी कि एक जगह एकत्रित होना, तो यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, मेल्ड कर सकते हैं, रेजिमेंट कर सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। तो कई सिनोनिम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 मैंने दी हुई, उनको याद कर सकते हैं, रेजिमेंट, मेल्ड और रैली।
नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 7 यहाँ पे क्या है? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? आशा। सिनोनिम क्या है इसकी? होप। नेक्स्ट इसकी क्या है? एक्सपेक्टेंस। और क्या है? पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसकी 3 सिनोनिम को देख लिया। एक होप होगी, एक्सपेक्टेंस हो गया, एक्सपेक्टेंस और पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? यानी कोई भी चीज पॉसिबल है, यानी उसकी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है, होप होती है। तो ये सारी चीजें क्या है? प्रोस्पेक्ट के सेंस में आती है। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 8 यहाँ पे क्या है? लिवरेज। लिवरेज मीन्स क्या होता है? शक्ति। शक्ति को अपनी भाषा में याद करें पावर, तो वहां से याद करें स्ट्रेंथ, ताकत, रेसिस्टेंस, ग्रैस्प। तो यहाँ से इस तरीके से 3 मीनिंग यहाँ पे, 3 सिनोनिम्स इसकी और भी है, स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस, ग्रैस्प और अपनी भाषा में एक पावर भी कर सकते हैं। 4 यहाँ पर इसकी सिनोनिम्स हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 क्या है? प्रोपिटिशियस। प्रोपिटिशियस मीन्स क्या होता है? अनुकूल। अनुकूल मतलब उसके जैसा, यानी कि फेवरेबल, यानी उसके पक्ष में। ठीक है, कॉम्पिटेबल, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स आशावादी भी एक तरीके से होते हैं, यानी अनुकूल एक तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी 3 सिनोनिम्स ये हो जाती है, फेवरेबल, कॉम्पिटेबल, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट क्या वर्ड नंबर 10 यहाँ पे? क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? खोजना। खोजना मतलब ढूंढना। ढूंढना मतलब सर्च करना। सर्च करना, फाइंड करना, डिस्कवरी या डिस्कवर, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? क्वेस्ट के सिनोनिम हो जाते हैं। तो अगर हम, यानी कि अगर मीनिंग को अगर हम रिलेट करके करें कि यानी हिंदी को पहले अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, फिर उसकी सिंपल एक मीनिंग निकल आती है, और उसके थ्रू जो इंडियन एक्सप्रेस या किसी भी न्यूज़पेपर या कोई टफ मीनिंग कोई भी है, उसको याद करने की कोशिश करें तो आसानी से याद होती है। यानी कि सिनोनिम से अगर याद करने की कोशिश करें तो 2-3 मीनिंग एक साथ याद होगी, और जो मेन मीनिंग है वो भी याद होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड टॉप 10 वर्केट्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जो कि 26 जून के इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड थी। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इसके अतिरिक्त हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्रैश कोर्स के बारे में, और उसके अदर कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में हमारे इस हमारे चैनल में देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।